चलिए टॉपिक आपका होना चाहिए सक्रियता श्रेणी। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? सक्रियता श्रेणी। चलिए आपका टॉपिक हो गया सक्रियता श्रेणी। आशा है इधर से इधर आपको दिख रहा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं, है ना? दिख रहा है। चलिए तो इधर और लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा लगे। इधर से हम लिखते हैं। चलिए ट्रिक लिखिएगा, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। जैसे काशीनाथ का जो मालू है, आलू जरा फीके पका दिया तो मालिक क्या बोलेगा? कौन है बाहर आओ। मालिक क्या बोला? कौन है बाहर, कौन है बाहर आओ। कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये आपको दिखता है कि नहीं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। चलिए दिख रहा है आपको। चलिएगा, काशी से बन गया मेरे दोस्त के, और के क्या बोलते हैं? पोटेशियम। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? पोटेशियम। नाथ से बन गया Na, और Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। का से बन गया मेरे दोस्त कैल्शियम। क्या बन गया? कैल्शियम। इसके बाद माली से बन गया मैग्नीशियम। क्या बन गया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। इसके बाद आलू से बन गया मेरे दोस्त एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और जरा से बन गया मेरे दोस्त जिंक। Zn। जिंक। क्या बन गया मेरे दोस्त? जिंक। और फीके से बन गया Fe, लोहा। और पकाता से बन गया मेरे दोस्त Pb। Pb का मतलब क्या होता है? शीशा। क्या होता है मेरे दोस्त? शीशा। इसके बाद है से बन गया Hg। Hg का मतलब पारा। इसके बाद मेरे दोस्त कौन से बन गया? कॉपर। क्या बन गया? कॉपर का मतलब तांबा। इसके बाद आ गया है से बन गया मेरे दोस्त, क्या बनेगा है से? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। Hg। चलिए हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी देखेंगे। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और आगे से बन गया मेरे दोस्त Ag। Ag का मतलब, Ag सुनिए ना वाला नहीं, Ag का मतलब चांदी है ना? Ag का मतलब चांदी। और आव से बन गया Au। Au का मतलब औरम होता है, औरम का मतलब सोना। चलिए इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। चलिए एक बार हम फिर से चेक करते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको। चलिए जहां नहीं दिखेगा कमेंट में जरूर बताइएगा, एक बार फिर से हम बता देंगे। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशी से पोटेशियम हो गया, नाथ से सोडियम हो गया, काश से कैल्शियम, मा से मैग्नीशियम, आ से आलू, आलू से मतलब एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, फीके से लोहा, पकाता से Pb शीशा, और है से Hg पारा, कौन से कॉपर तांबा, है से H हाइड्रोजन, आगे से Ag चांदी, और आओ से औरम। अब देखिएगा इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? तो होगा यहाँ देखिएगा, ये जो दोनों है, ये दोनों को कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में। ये दोनों को इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। कहाँ रखेंगे मेरे दोस्त? केरोसिन तेल में। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आप अगर देखिएगा तो ये दोनों को वो चाकू से भी काटा जाता है। इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा पोटेशियम। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम आपको ऊपर दिख रहा है कि नहीं? एक बार हम देख लें। ऊपर ऊपर दिख रहा है, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर नहीं दिखेगा।
पोटेशियम की केवल चर्चा करते हैं, इसमें केवल पोटेशियम आएगा। पोटेशियम जो है बुआ सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। वह यह पोटेशियम जो है सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर जो उसका ताकत सबसे ज्यादा, जैसे जैसे नीचे जाएगा ताकत कमते जाएगा, अर्थात क्रियाशीलता श्रेणी जो है घटते जाएगा। ये जो क्रियाशीलता श्रेणी लिखा गया है घटते क्रम में, कैसा है, ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रम में, कैसा है, घटते क्रम में। आशा आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए घटते क्रम में लिखे, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो नीचे से ऊपर जाइएगा तो बढ़ते क्रम में। तो पोटेशियम का सबसे ज्यादा और सबसे कम किसका, सबसे कम है सोना का। अब देखिएगा पोटेशियम से एक और क्या क्वेश्चन बनेगा, पोटेशियम से एक और क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा पोटेशियम को पोटेशियम पी से होना चाहिए, लेकिन है के से, तो इसका लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम क्या है, लैटिन नाम होता है कैलियम, कैलियम, इसलिए इसको के से सूचित करते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं सोडियम। सोडियम का भी लैटिन नाम होता है, सोडियम का भी लैटिन नाम होता है, इसका लैटिन नाम, इसका तो सोडियम का, इसका लैटिन नाम, लैटिन नाम सोडियम नाइट्रियम होता है, सोडियम का नाइट्रियम क्या होता है मेरे दोस्त, नाइट्रियम, इसलिए इसको Na से सूचित किया जाता है। इसके बाद आगे मेरे दोस्त कैल्शियम। कैल्शियम से फिलहाल आपको क्वेश्चन अगर बनेगा तो हम बताएंगे। एल्यूमिनियम से क्वेश्चन बनेगा आपको। एल्यूमिनियम से क्या क्वेश्चन बनेगा, एल्यूमिनियम से क्वेश्चन बनेगा कि भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तत्व नहीं कौन सा धातु पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम। तो लिखा जाए भूपर्पट्टी पर, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम है। कौन सा है मेरे दोस्त, एल्यूमिनियम। इसके बाद आगे आपको लोहा से क्वेश्चन बनेगा। किससे बनेगा, लोहा से। लोहा से क्वेश्चन बनेगा, इसका पहला नंबर तो इसका लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम, लोहा का लैटिन नाम होता है फेरम। क्या होता है मेरे दोस्त, फेरम, फेरम, और फेरम होता है इसलिए इसको Fe से सूचित करते हैं। इसके बाद आपको पारा से क्वेश्चन बनेगा। पारा से क्वेश्चन बनेगा कि एकमात्र धातु, एकमात्र धातु, एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, अवस्था में पाया जाता है, कौन सा है, तो पारा है, याद रखिएगा, पूछेगा आपसे। इसके बाद आपको क्वेश्चन बनेगा चांदी से। चांदी से क्या बनेगा, तो इस चांदी को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर। एस से सूचित किया जाना चाहिए था, लेकिन एजी से सूचित किया जा रहा है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा इसका लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम, लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। क्या होता है, अर्जेंटम। चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, अर्जेंटम। चलिए इसके बाद सोना से क्वेश्चन बनेगा आपको। अच्छा चांदी से एक क्वेश्चन और बनेगा, क्या, सबसे उत्तम चालक कौन सा होता है, सबसे उत्तम चालक चांदी है ना, सबसे उत्तम चालक। इसका सोना से क्वेश्चन बनेगा, इसका लैटिन नाम, सोना को गोल्ड बोलते हैं लेकिन इसको Au से सूचित किया जाता है, लैटिन नाम होता है ऑरम, AURRUM, ऑरम। क्या होता है, ऑरम। और एक और क्वेश्चन बनेगा सोना से, इसके नीचे आपको दिखता होगा, सबसे अधिक आघात वर्धनीयता और तन्यता वाला धातु कौन सा, सोना। अर्थात सबसे अधिक इसको पीट कर सबसे पतला चादर बना सकते हैं सोना का, और खींच कर भी उसको आप सबसे लंबा तार बना सकते हैं। तो पूरे धातु में सबसे अधिक कैपेसिटी इसी के पास होता है। तो सबसे अधिक, सबसे अधिक तन्य तथा आघात वर्धनीय वाला धातु कौन सा है, सोना है। तो आशा इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और इसमें आपको हम बता देते हैं, क्या, सबका परमाणु संख्या। तो एक काम करते हैं, दूसरा मार्कर से हम लिख देते हैं आपको,
देखिएगा पोटेशियम की परमाणु संख्या आपको 19 होता है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 दिख रहा होगा, सोडियम की 11, कैल्शियम का 20, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, जिंक का होता है मेरे दोस्त 25 नहीं 30 होता है, जिंक का कितना होता है 30, और लोहा का होता है 26, इसके बाद सीसा का होता है मेरे दोस्त 82, Hg मतलब पारा का होता है 80, और कॉपर मतलब 27, और इसके बाद हाइड्रोजन का 1 होता है ना, सोना चांदी का होता है 47, और औरन का होता है 79। तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ये आपको हरा से दिख रहा होगा या नहीं, तो नहीं दिख रहा है क्लियर, लेकिन आप लोग सुन लीजिएगा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पोटेशियम का मेरे दोस्त 19, सोडियम का 11, कैल्शियम 20, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, जिंक 30, लोहा 26, पीवी मतलब सीसा 82, Hg मतलब पारा 80, कॉपर 27, हाइड्रोजन 1, उसके बाद आ गया मेरे दोस्त चांदी 47, और सोना हो गया 79 है ना। तो क्रियाशीलता श्रेणी यहाँ पे होता है खत्म। फिर से हम याद दिला रहे हैं आपको, क्या है इसका ट्रिक, काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। आपको एकदम 2-4 में पढ़िएगा, इसको याद हो जाएगा।